जिंदगी के न टूटे लरी, प्राय कर लो घरी दो घरी हो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हम समझ रहे हैं आप लोग की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रहा होगा, है ना। तो आज नेक्स्ट क्लास है नंबर सिस्टम का दोस्तों, जिसमें हम लोग पढ़ाएंगे सआभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और कौन संख्या, अपरिमेय संख्या, रूट संख्या और नंबर सिस्टम के बारे में आपको बताएंगे। नंबर सिस्टम में कितने भागों में बांट करके उसको हम अच्छा से अध्ययन करेंगे, इसके बारे में बताएंगे, है ना। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और लोगों को शेयर कर दीजिए दोस्तों। समझ रहे बात को। उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, हमेशा चैनल पर हमेशा लिंकअप में रहना है दोस्तों। प्रत्येक दिन वीडियो आपको मिलेगा, कहीं मिस हो गया तो नहीं मिलेगा, लेकिन भरसक प्रयास है कि प्रत्येक दिन मिलेगा वीडियो, ठीक है। क्लास आप बने रहिएगा, आपको जीरो से हीरो बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सआभाज्य संख्या। सआभाज्य संख्या के बारे में आते हैं दोस्तों, हम बताते हैं आपको कि संख्याओं का वह युग्म, याद रखिएगा, इसमें कहा जाता है, इसका परिभाषा जो है, संख्याओं का वह युग्म, समझिएगा बात, संख्याओं का वह युग्म, ठीक है, जो एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनफल न हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। समझिए बात को, समझ रहे बात को। माने संख्याओं का वह समूह जो एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, उसे सआभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लीजिएगा 2 और 5, ठीक है ना, 3 और 7, ठीक है, 5 और 7, समझ रहे बात को। यही जोड़ा लग गया है, एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड उभयनिष्ठ में न है, यही सआभाज्य संख्या आपको होगा। अब आएंगे परिमेय संख्या के बारे में। इसके बारे में कहा जाता है वैसा संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। वैसा संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सका हो, समझिएगा बात को। P/Q के रूप में क्या हो, लिखा जा सको, ठीक है। समझिएगा बात को। जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो, P और Q दोनों पूर्णांक हो, इसको हम आपको आप बताते हैं, अच्छा से समझिएगा बात को, ध्यान से देखिएगा। देखिए, हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन P = Q बराबर क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या, समझिएगा बात।
समझ रहे बात को, जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, 22/7 हो गया, है ना। इस तरह से 7/9 हो गया। इस तरह से जो भी संख्या है उसको हम लिख सकते हैं। इसका एक नीचे रख सकते हैं P/Q के रूप में, 5/1 रख सकते हैं, 22/7 हो गया, 7/9। यानी P = Q एक पूर्णांक संख्या हो। कौन संख्या हो? पूर्णांक संख्या हो। लेकिन P = क्या है? 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0। क्या है? बराबर पूर्णांक संख्या हो। ठीक है। अब देखिए, अपरिमेय संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। समझिए बात को। अपरिमेय संख्या उसको कहेंगे जो P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें है, आप समझिएगा, पाई, √2, √3, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब हो गया जा करके -√2, -√3, -√5, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। समझिएगा बात को। जिसको अगर P/Q के रूप में नहीं लिखेंगे, अपरिमेय संख्या, जिसको P/Q के रूप में लिखेंगे वो हो गया परिमेय संख्या दोस्तों। ठीक है। अब अगला हम लोग चलते हैं वास्तविक संख्या के बारे में समझेंगे। वास्तविक संख्या क्या है? समझिएगा दोस्तों, वास्तविक संख्या उसको कहते हैं, है ना। वास्तविक संख्या जिसमें परिमेय संख्या हो, साथ में अपरिमेय संख्या हो, ये दोनों संख्या मिला हुआ रहेगा, तब ये वास्तविक संख्या कहलाएगा। समझ रहे बात। परिमेय संख्या का हुआ जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है ना। P = 0, Q = 0। आई P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, है ना। तो समझ लीजिए कौन कौन संख्या होगा, है ना। 1 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 22/7 हो गया। कौन संख्या होगा? इसमें क्या है? √2, √3, √5, ये सब कौन संख्या है? पाई, ये सब कौन संख्या हो गया? वास्तविक संख्या हो गया। ठीक है। अब आते हैं ऋण संख्या। हम लोग कौन संख्या? ऋण संख्या के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे ऋण संख्या। या अथवा अभाज्य संख्या। समझ बात। ऋण संख्या उसी को कहते हैं अभाज्य संख्या, है ना। तो देखिए कैसे, अगर मान लेके रहेगा कि एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं, 241 अभाज्य संख्या है या नहीं। समझिएगा बात। दे रहेगा कि नहीं देगा। तो हम कुछ नहीं करना यहाँ पे, बस एक दिमाग लगाना है। अगर हम 15 का वर्ग करते हैं तो 225 आता है, 16 का वर्ग करते हैं तो 256 आता है। इससे ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं। समझे बात। इससे ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं। तो ज़्यादा में कौन है? 256। एक तो कम हो जाता है, कम को नहीं लेंगे, ज़्यादा लेंगे, यानी 16 का लेंगे। अब याद रखिएगा, ठीक है। 16 से पहले अभाज्य संख्या कौन कौन है, बात रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो 13 हो गया, 11 हो गया, है ना। समझ बात को। 13 हो गया, 11 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 2 हो गया। अब इस संख्या से, इस संख्या से, कुल संख्या से
किसी से अगर ये को कट जाना चाहिए तब समझ जाइएगा, है ना। समझ, देखिए काट के किसी से नहीं कटेगा। समझ रहे बात को। अगर किसी से कट गया तो समझ लाएंगे कि वो भाज्य अभाज्य संख्या नहीं है। किसी से नहीं कटेगा। 241 लीजिए, 13 से, 13 इकाई 13, 13 से 91, 13 8 चलोतल से कटा। किसी से नहीं कटेगा। 7 से लीजिए, 241 में 7 से, 7 या 21, 7 चौवा 28, ना कटा। किसी से नहीं कटेगा तो समझ जाएंगे कौन संख्या ये है, अभाज्य संख्या ये है। कट गया तो अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे आओ कोई ले लेते हैं संख्या 200, कितना ले लेते हैं, 111 ले लेते हैं। अब देखेंगे 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, ये ज़्यादा हो गया। आज 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, कम वाला नहीं लेंगे, 11 वाला लेंगे, काहे कि ज़्यादा हो रहा। समझिएगा बात को। तो 11 से पहले कौन होगा, अभाज्य संख्या। 11 से पहले में कौन कौन होगा, समझिएगा बात को। 7 होगा, होगा कि नहीं होगा, 5 होगा, होगा कि नहीं होगा, 2 होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर ये तीनों से कट जाता है, 7 से कटेगा, देख लो काट के 121, 7 से 49, नहीं काटा। 5 से 5 दूनी 10, 2 1 5 24, नहीं काटा, नहीं कट रहा है। तो समझ लेंगे कौन संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। ठीक है। तो अब बताते हैं दोस्तों कि हम लोग संख्या को कितने प्रश्न में बांटे हैं। तो पूरा संख्या को हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए संख्या को 14 भाग में हम लोग बांट चुके हैं। और 14 भाग में बांटेंगे और 14 भाग से जब मैथ हम लोग बनाएंगे तो पूरी संख्या का मैथ बन जाएगा दोस्तों। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप बने रहेगा चैनल पर, ठीक है, लास्ट तक देखिएगा। समझ रहे बात को। हम लोग पढ़ेंगे संख्या यानी नंबर सिस्टम में दोस्तों, है ना। नंबर सिस्टम में प्राकृतिक संख्याओं को योग पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। 14 प्रकार के पढ़ेंगे। कितने प्रकार के, 14 प्रकार के पढ़ेंगे। संख्याओं के योग के वर्ग और घानों के योग पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। योग या अंतर या योग गुना पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों। गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। भाग की गुणनखंड पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। 6 गो। अभी और बताते हैं जो 14 प्रकार का है। बने रहना है चैनल पर दोस्तों। आपको नंबर सिस्टम बाप बाप करेगा, सिर्फ बने रहना है चैनल पर। देखिएगा तो दोस्तों, है ना, समझिएगा बात को, ध्यान से देखिएगा। संख्या में जो आपको हम बताए थे 14 प्रकार से हमको आपको बताएंगे। 6 प्रकार के आपको बता चुके हैं। भाज्य पर आधारित प्रश्न होगा, घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न भी होगा, अंकों पर आधारित प्रश्न होगा दोस्तों, गुना पर आधारित प्रश्न होगा। समझ रहे बात। फिर जानवरों पर आधारित प्रश्न पढ़िएगा। गुना भाव और जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न पढ़िएगा। इकाई अंक पर आधारित प्रश्न पढ़ेगा। और 14 नंबर में है विविध प्रश्न पढ़ेगा। विविध प्रश्न पढ़ेगा। इस 14 प्रकार से आपको नंबर सिस्टम का स्वाहा करेंगे। आपका नंबर सिस्टम 7 जन्म तक ना भुलाइएगा, ये मेरा वादा है।
तो मेरा वीडियो को अगर अच्छा लगे दोस्तों, क्लास आपको सीखने का कुछ मिलेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।